हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 28 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 27 तक कंप्लीट कर चुके थे रिवीजन। आज हम लोग चैप्टर 28 करने वाले हैं, जिसमें शीर्षक है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो क्या है राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें पॉइंट नंबर 1 कहता है राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या है, यही पूछा गया है। देखिए 3:2 है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक से। ओके, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इन्हीं दिन जैसे 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, याद रखेंगे, पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। देखिए 3 बार रिपीट किया गया कुछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कब कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्र प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण लिया गया है किसमें? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखेंगे, काफी बार रिपीट किया गया है, देख लीजिए आप खुद। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से राष्ट्रीय गान है? जन गण मन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर उनके रचयिता है, लेखक है। एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है वह भारतीय राज्य जिसने मलखम्ब को अपनाया राज्य खेल घोषित किया था, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे आगे पॉइंट में कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यही पूछा गया है एनटीपीसी में। देखिए बरगद का वृक्ष है, वो राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु है। ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु कौन सी? विशाल गिलहरी। आगे पॉइंट में है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। ठीक है, याद रखेंगे, दाएं छोर पे। आगे अगले पॉइंट में कहता है अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? याद रखेंगे, वुड पिजन है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, आगे पॉइंट में है भारतीय ध्वज पोड प्रभावी कब हुई थी? याद रखेंगे, 2002 से प्रभावी हुई थी। एनटीपीसी में पूछा गया 21 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है भारतीय राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? याद रखेंगे, धर्म के नियम के चक्र को दर्शाता है भारतीय राष्ट्र ध्वज का अशोक चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? याद रखेंगे, कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। झारखंड का राज्य फूल क्या है? तो पलाश है। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में है नागालैंड का राज्य फूल क्या है? याद रखेंगे, बुरुंस का फूल होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? याद रखेंगे, काला हिरन है। ठीक है ना। आगे पॉइंट में है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? याद रखेंगे, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है भारत का राष्ट्रीय जल जीव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या कहता है भारत का राष्ट्र प्रतीक जो अशोक है, अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल के एक प्रतिरूप है। ओके, याद रखेंगे, अशोक के द्वारा। आगे है भारत का राष्ट्र गीत लिखा था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। याद रखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आप अगले पॉइंट में कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है किसको? याद रखेंगे, फील्ड हॉकी को माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल। आगे है भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। याद रखेंगे, ध्वज संहिता 2002 से। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 ही क्वेश्चन से एनटीपीसी में पूछे गए हैं। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत का राष्ट्र प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया था? याद रखेंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? याद रखेंगे, 2002 से प्रभावी हुआ था। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे। ठीक है, तुरंत फटाफट से वन लाइनर के हिसाब से।
भारतीय ध्वज जो कि इंडियन नेशनल फ्लैग क्या है? भारतीय ध्वज का डिज़ाइन 3:2 के अनुपात में है और इसमें भारतीय सफ़ेद, भाग्यशाली नीले और हरे रंग का तिरंगा होता है। ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था और ध्वज कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार ध्वज को एक सीधी रेखा में दाएं छोर पर होना चाहिए जब वह अन्य देशों में के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र और लौह पुरुष सर्वोदय और सत्यमेव जयते की उक्तियां शामिल है। इसमें सत्यमेव जयते उद्धरण मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। और यह प्रतीक 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अधिनियम के अनुसार अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय गीत के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। राष्ट्रगान यहाँ पे उल्टा हो गया है। राष्ट्रगान जन गण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ठीक है, और ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये गलत है। और यहाँ पे ये सही है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। उल्टा हो गया है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं राज्य संबोधन के बारे में। राज्य संबोधन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत के विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राज्य पक्षी, राज्य फूल और राज्य पशु निर्धारित है। उदाहरण के लिए कर्नाटक का राज्य फूल कमल है और झारखंड का राज्य फूल पलाश है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अन्य राष्ट्र प्रतीक के बारे में जानेंगे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है जो ध्वज के उपयोग और मानदंडों को निर्धारित करता है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है अन्य प्रतीक में, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, याद रखेंगे। और इसे भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और यह भी संविधान द्वारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चयनित हुआ है। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय राष्ट्रीय पुष्प, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यह प्रजाति राष्ट्रीय पुष्प के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फिकेंस बेंगलिनेसिस है और यह भी राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चयनित किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भारतीय राष्ट्रगान, जो कि भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम है, या फिर वंदे मातरम यहाँ भी गलत लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, ये रॉन्ग है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह गाना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का प्रतीक है। ओके, आगे जानेंगे भारतीय राष्ट्र प्रतीक के बारे में। भारत का राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे राष्ट्रीय संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत के प्रमुख प्रारूप है और ये भारतीय संगीत की प्राचीन और धार्मिक परंपराओं का एक प्रतीक है। ओके, आगे 8वां नंबर भारतीय राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, याद रखेंगे। और यह भारतीय खिलाड़ियों की प्रमुख पसंदीदा खेल है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बड़े ही उत्साह के साथ खेला गया था। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक से इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।